जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख लीजिए, आपका सभी दिया गया है, आपका एग्ज़ाम सेंटर, आपकी एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम टाइम, ठीक है ना। और आपका ये सब्जेक्ट में कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। और ये देख लीजिए पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। इसके अलावा भी अगर दोस्तों आप देखना चाहो तो मैं पहले ही कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाया हूँ, तो अगर आप वो देखना चाहो तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका आकृति वाला है, ठीक है। ये बड़ी सी आपकी आकृति दी गई है, ठीक है, और आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपकी कोई एक आकृति इसमें छिपी हुई है, वो आपको ढूंढ के बताना है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ और ये वाला प्रश्न शायद मोबाइल में आपको साफ साफ दिखाई ना दे, फिर भी आपको कोशिश करूँगा दिख जाए, क्योंकि ये मोबाइल है, बाकी आपको सब सही दिखेंगे। देखो आपकी ऑप्शन 4 वाली आकृति इसमें छिपी हुई है, वो कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको थोड़ा जूम करेंगे तो अगर आप गौर से देखो तो आपकी ये रही वो आकृति, ठीक है। अब देख लेना, मैं इसी को भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो आपकी सेम वही आकृति है आपकी, ये देख लो आप, ये ऑप्शन 4 वाली, ठीक है। ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसी, ये यूं गई और ये वाली ऐसी नोक निकली हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसको क्या है कि मोबाइल में सही से नहीं बन रहा, नहीं तो उसको मैं अच्छे से समझा देता और आपको एक एक आकृति करके समझाता, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका क्रम व्यवस्था वाला। और दोस्तों ऐसा प्रश्न आपका एसएससी जीडी में 2 प्रश्न पूछ जाते हैं, और ऐसे प्रश्न आपके कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं। देखो प्रश्न को पढ़ो। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो व्यक्ति हैं आपके 6 और एक वृत्ताकार मेज है। तो भैया एक ये वृत्ताकार मेज हो गई, और आपके कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं, 6 विद्यार्थी, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है जेम्स पीटर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो भैया पीटर को हम इधर बिठा देंगे, उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2, तो भैया जेम्स आपका इधर बैठ जाएगा। जे से जेम्स हो गया, पी से पीटर हो गया, समझ लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे पढ़ो यहाँ से। अगला है आपका चार्ल्स पीटर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पीटर के बाईं ओर, तो बाईं ओर इस साइड होगा, तो पीटर के बाईं ओर आपका जो चार्ल्स है, सी से आपका ये चार्ल्स में यहाँ पर बना दिया, ये चार्ल्स आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपका बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया, क्लियर। अब यहाँ से पढ़ो, सैम जेम्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो भैया सैम जो है जेम्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो भैया आपका जो सैम है वो आपका यहाँ पर बैठ जाएगा तीसरे स्थान पर, क्योंकि उसने दाईं ओर बोला है। और दाईं से तीसरा आपका 1 2 और आपका ये 3 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा कलर ले लेते हैं। फिर कह रहा है वो टॉम सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो भैया सैम ये रहा, ठीक है, एक स्थान, ये आपका दूसरा स्थान यहाँ पर बैठ जाएगा, दाईं ओर उसने बोला है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो आपका टॉम जो है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, इतना क्लियर। फिर वो कह रहा है एसले चार्ल्स और जेम्स के ठीक बगल में बैठा है। तो भैया आपका जो एसले है वो आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, क्लियर हो गया। आपका ये पूरे 6 विद्यार्थी बैठ चुके हैं, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए उसने पूछा क्या है। वो कह रहा है एसले और टॉम के बीच में कौन बैठा है। तो ये रहा आपका एसले, ये रहा आपका टॉम, और इसके बीच में बैठा आपका जे यानी जेम्स। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका है
दर्पण प्रतिबिंब वाला। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है देखो, लो आप पढ़ लो, ठीक है। जो आपका ये अक्षर दिए गए हैं इनको हम पलटेंगे दाईं ओर, तो आपका एच बनेगा ऐसा, पलटने पर एच इस साइड बनेगा, क्योंकि हम पलटेंगे तो एच सबसे लास्ट में जाएगा। और जो आपका 3 है वो 3 आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। वाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसको टेढ़ा बकोर करके चाहे जैसा आप कर लो, ठीक है। 5 है तो 5 में फ़र्क पड़ेगा, 5 को मोड़ेंगे तो 5 कुछ आपका इस प्रकार बनेगा, ठीक है। 5 के बाद है फिर आपका बी, तो बी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप जैसा मोड़ दो उसको। फिर आपका एन, एन को मोड़ोगे तो एन आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में आप देख लो, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन भी एक्सप्लेन करना चाहो तो ऑप्शन 1 में अगर आप देखो तो आपका जो ये 3 है बिल्कुल सेम बना है, जबकि पलटने पर टेढ़ा हो जाएगा, देखो ये 3 को, तो इसलिए ये पहला गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी देख लो, दूसरे ऑप्शन में आपका क्या गलत लिख रहा है। दूसरे ऑप्शन में आपका देखो ये एन है, जो दूसरे ऑप्शन में एन बिल्कुल सीधा बना है, तबकि एन आपका क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखो, चौथे ऑप्शन में क्या है, चौथे ऑप्शन में आपका ये 3 जो है वो बिल्कुल सीधा बना है, तबकि पलटने पर ये टेढ़ा हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। ये देखो तीसरा सेम का सेम बन गया, इसलिए चौथा भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, ठीक है। और थोड़ा सा, हाँ आप देखो, ब्रांड को लिख देता है ए, ठीक है, टॉवर को लिख देता है ए, तो भैया स्टडी को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो जो कि मैं आपके ये प्रश्न पहले ही प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर चुका हूँ। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, लॉजिक लगा है आपका इसमें जो आपका स्वर है, क्या जो आपका स्वर है उसमें आपका -2 किया है, और जो आपका व्यंजन है वो उसमें आपका +2 किया है। तो पहले आपको स्वर बता देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता है। तो दोस्तों स्वर होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके स्वर हैं। स्वर में आपका माइनस क्या होगा, -2 हुआ है। बाकी जो टोटल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, 5 स्वर होते हैं, बाकी जो बचते हैं वो आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आपका जो व्यंजन आएंगे उसमें +2 कर देना, और जो आपका क्या होगा स्वर होगा उसमें -2 करना, ठीक है। तो आप देखो ब्रांड में क्या है, ब्रांड में आपका क्या स्वर है, ब्रांड में आपका ए, केवल आपका एक स्वर है, कौन, ए है, तो ए में -2 हुआ है, बाकी में आपका +2 हुआ है। देखो बी से आपका डी हो गया, तो बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर, तो बी से हो गया डी यानी +2। आर से हो गया आपका टी, आर से टी हो गया यानी आर 18 पर, टी 20 पर यानी +2। और भैया ए है आपका स्वर, इसलिए ए होगा -2, तो ए में से अगर आप -2 करोगे तो जेड और वाई आ जाएगा, क्लियर हो गया। फिर है आपका एन, तो एन में +2 होगा, तो एन आता है 14 पर, 14 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 16, 16 पे आपका ये पी आ गया, ठीक है। वैसे ही आपका डी आता है 4 पर, और 4 में +2 करोगे तो आपका 6 हो जाएगा, 6 पे एफ आ गया। समझ गए लॉजिक, ठीक है। वैसे ही आपका इसमें लॉजिक लगा है, ठीक है, वही लॉजिक लगा है, तो हम निकालेंगे एसटीडी का क्या आएगा, ठीक है। तो स्टडी में आपका स्वर कौन है ये देख लो, स्टडी में आपका केवल एक स्वर है, वो है आपका यू, तो यू में केवल -2 करना है, बाकी आपका सब में +2 करना है। तो एस आता है 19 पर, 19 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, 21 पे आता है यू, ठीक है। टी आता है 20 पर, 20 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 पे आता है बी। यू इसमें स्वर है तो -2 होगा, तो यू यानी 21 में से 2 हटाएंगे तो आपका आएगा 19, 19 पे आता है एस। फिर आपका डी, डी आता है 4 पर, 4 में +2 करेंगे तो आपका आएगा 6, 6 पे आता है आपका एफ। वैसे ही आपका है वाई, वाई आता है आपका 25 पर, 25 में हम 2 प्लस करेंगे तो 25 में आप जैसे वाई है तो वाई में +2 करोगे तो आपका ए आएगा यानी जेड ए, ठीक है। तो आपका ये ए आ गया, किस ऑप्शन में, यू बी एस एफ ए, ऑप्शन 3 में आपका ये दिया गया है, ठीक है। लॉजिक में भी बता दिया आपको, करके भी दिखा दिया, फिर भी समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछ लेना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखो, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा टाइम भी लगता है, एक एक चेक करना पड़ता है, इसमें गुणा भाग किया है कि प्लस किया है कि क्यों किया है कि स्क्वायर किया है, लेकिन इसमें देखो मैं पहले ही सॉल्व करके रखा हूँ तो आपको बता देता हूँ। देखो उसने इसमें क्या किया है, पहले है आपका 14 और फिर है 19, तो 14 और 19 को उसने जोड़ा तो आपका हो जाता है 33, ठीक है। 33 का गुणा करते हैं हम 7 में, ठीक है,
33 का गुणा अगर हम साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 33 का गुणा हम साथ में करेंगे तो आपका 231 हो जाएगा। तो आपका 231 से दिया गया है, तो यानी ये वाला लॉजिक इसमें लगा है। दूसरा चेक कर लो, 15 और 7 होता है आपका 22। 22 का गुणा हम करेंगे साथ में करेंगे जब हम 22 का गुणा, तो आपका कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। तो समझ में आ गया कौन सा लॉजिक लगा है, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि जो आपका इन दो संख्याओं में ये आपका लॉजिक लगा है वो कौन सी संख्या में यही लॉजिक लगा है। तो आप देखोगे 17 और 13 को अगर आप जोड़ोगे 30, ठीक है, और 30 का गुणा अगर आप साथ में करोगे तो 7 23 यानी 210 आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। बाकी आप करके देख लो, किसी में ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका ऑर्डिनरी डिक्शनरी वाला। ये प्रश्न आपका एक पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। तो देखो इसमें आई पांचों ऑप्शन में है, तो हम इसको निपटा देंगे यानी काट देंगे। हमने इस आई को निपटा दिया। फिर आप देखो एन भी है, तो हम एन को भी निपटाएंगे, एन को भी निपटा दिया। फिर आपका एस है, फिर बी है, फिर जी है, फिर आई है और टी है। इनमें से कौन सबसे पहले आता है, तो भैया सबसे पहले आता है आपका जी। क्यों, जी आता है 7 पर, तो जी है 3 पर, तो हमका ये जी आ गया, इसको हम निपटा देंगे, निपट गया। फिर आपका जी के बाद कौन आता है, फिर आता है आपका आई, तो आई जी के बाद आई आएगा, ठीक है। ये देखो आई आता है 9 पर, तो फिर हम लिखेंगे 4 वाला, ठीक है। ये आई वाला निपट गया। अब है भैया एस बी टी, तो एस बी टी में कौन पहले आता है, पहले आएगा आपका एस, क्योंकि वो 19 पे आता है, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। फिर आपका 19 बैठ करके अब बचा आपका बी और टी, तो बी और टी में कौन पहले आता है, पहले आता है टी है 5 पर, और भैया बी है आपका 2 पर, तो 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2 ऑप्शन 2 में दिया गया है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। आ गया समझ में, बिल्कुल आसान प्रश्न। पहले शुरुआत में जब हम लोग किए नहीं थे तो बहुत कठिन लगता था, ठीक है। और देखो ये वाला आपका बिलर है, थोड़ा दिखेगा नहीं, इसलिए मैं समीकरण लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। बिलर है, नहीं दिखेगा आपको। तो देखो इसमें ऑप्शन 3 जो है सही है, लेकिन इसको सिद्ध करेंगे आपको। देखो मैं समीकरण पहले लिख देता हूँ, 176। वहाँ अगर एग्जाम होता तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता, लेकिन ऑप्शन 3 आपका सही है। लेकिन हम ऑप्शन 3 को सिद्ध करेंगे, कैसे सही है करके देखते हैं, सही है कि गलत है। तो 176 के बाद लिखना है हमको भाग, तो हमने भाग लिख दिया। भाग के बाद है फिर आपका 4, तो हमने 4 लिख दिया। 4 के बाद ये प्लस लिख देंगे, प्लस के बाद हम 9 लिख देंगे, 9 के बाद माइनस, माइनस के बाद 3, 3 के बाद आपका आएगा यहाँ पर गुणा, गुणा के बाद आएगा आपका 13, 13 के बाद आपका आएगा यहाँ पर बराबर, बराबर में आपका क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। अगर बराबर में मतलब इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर 14 आता है तो ये बिल्कुल सही है। चलो करते हैं सॉल्व। 4 का भाग देंगे हम 176 में, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो हम 4 का भाग 176 में देंगे, तो 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, बचेगा 1 और 16 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 यानी 44 बार जाएगा, ठीक है। ये 44 आ गया। फिर हम करेंगे गुणा, तो 13 एकम 13, 13 26, 13 3 39, ये हमने एक गुणा कर दिया, ठीक है। अब हम कह देंगे 44 और 9 कितना होता है, 44 और 9, 44 6 होते 50, 50 में 3 जोड़ेंगे 53, तो हम 44 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 53, ठीक है। और इस 53 में से अगर हम 39 माइनस करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 3 ही आपका बिल्कुल सही लग रहा है, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। आगे समझ में, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका वही सीरीज वाला समझ लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। कोडिंग डिकोडिंग वाला है, पी से हो गया आपका आर, तो पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर +2, डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर +2, ए आता है 1 पर, और 1 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3, 3 पे आता है सी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में है, सॉरी ऑप्शन 3 में है, 1 में है, 2 में है, 4 में है, ठीक है। सी आ गया। फिर देखो आगे चेक करो, आगे है आपका जे का एन हो गया, तो जे आता है आपका 10 पर, एन आता है आपका 14 पर यानी +4, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर यानी +4,
वैसे ही m आता है 13 पर, और 13 पे हम 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 पे कौन आता है, q आता है। ठीक है, और आगे चेक करो, आगे है आपका ई का k हो गया, ई आता है 5 पर, k आता है 11 पर यानी +6, n आता है 14 पर, t आता है 20 पर यानी +6। अब वैसे ही s आता है 19 पर, 19 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 पे आता है y। तो CQY ऑप्शन 4 में दिया गया है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। पहले +2 फिर +4 फिर +6, ये आपका लॉजिक लगा है। अगला देखो, अगला प्रश्न आकृति वाला है। इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, इसको बड़े गौर से देखो। ये पहले इस साइड ऐसी मुड़ी, रुक जाओ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो ये है आपका यूँ है, फिर ये थोड़ा इस दाईं ओर क्लॉकवाइज घूम गया, यूँ हो गया, फिर आपका एक क्लॉकवाइज घूम गया, यूँ हो गया। तो अब कैसा आएगा, अब आपका ऐसा आएगा। क्लियर, ठीक है। तो ऐसा आएगा, तो आपका जो भी अंदर का है वो भी आप देखो, जब इसको दाईं ओर घुमाएंगे, जब इसको हम दाईं ओर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका ये ब्लैक इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला ब्लैक आपका इस साइड आ जाएगा। फिर हम इसको दाईं ओर घुमाएंगे इसको, तो आपका ये ब्लैक आपका नीचे की ओर आएगा, और जो आपका वाइट है वो ऊपर की ओर जाएगा, और आपका ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। आसान है यार, ठीक है। ये देख लो आकृति में आपका, देखो मैं क्रॉस वो एक्सप्लेन भी कर देते हैं। देखो आपका ए भी गलत होगा, ए भी गलत होगा, क्योंकि आपका ए यूँ हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया, तो अब आपका यूँ हो गया। तो आपका ऑप्शन 2 में और 3 में ऐसा नहीं है, इसलिए आपका 2 और 3 तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, ये 2 और 3 तो आपके वैसे ही गलत हो गए। बचे आपके 4 और पहला, और 4 और पहले में अगर आप देखोगे तो आपका ये ब्लैक है, तो ब्लैक आपका इसमें इस साइड है जहाँ का तहाँ है, मतलब घूमा नहीं है, ये घूमा नहीं है, तब की सभी आकृति में घूम रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका पासे वाला है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, देखने में लग रहा होगा कठिन। तो भैया उसने एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक संख्या पूछी है, मतलब एक के विपरीत क्या होगा। तो हम इसमें से कोई दो, इन 3 पासे दिए गए हैं, इन 3 पासों में से हम कोई 2 पासे ले लेंगे। तो हमने पहला वाला ले लिया, दूसरी वाला ले लिया। तो पहले वाले में एक देखो इसमें भी है, एक इसमें भी है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर हम इसको घुमाएंगे तो 1 है, 6 है, 3 है, 1 6 3। इसमें देखो 1 है, 2 है, 4 है, 1 2 और ये हो गया 4। तो भैया 6 का विपरीत हो गया 2, 3 का विपरीत हो गया 4, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। 6 आपके जो पासे होते हैं 6 ही तो कोने होते हैं। ठीक है, तो आपके 1 2 3 4 5 6 हो गए, बचा आपका केवल 5, तो 1 का विपरीत हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो प्रश्न सीरीज वाला है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल से पूछना है, इसका अंतर निकालो। 120 और 121 का अंतर कितना है, 1 है। ठीक है, आगे देखो 121 और 128 का अंतर कितना है, 7 है। इसमें लॉजिक समझे क्या लग रहा है। चलो फिर पहले इसका अंतर निकाल लो। 128 और 141 का अंतर कितना है, 13 है। थोड़ा स्पीड में करेंगे। और 141 और 160 का अंतर है 19। तो भैया आगे क्या आ गया, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो आप देखोगे लॉजिक क्या लग रहा है। आपका एक होता है, जो आपकी होती है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ठीक है, तो 2 4 6, 2 4 6 8 10 ऐसी संख्याएं होती हैं, और आपकी एक संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 9 11 ये वाली संख्याएं। तो इसमें यही वाला लॉजिक लगा है। 1 के बाद आता है 3 5, 2 संख्याएं गायब, 7 आ गया। 7 के बाद आता है 9 11, 2 संख्याएं गायब, 13 आ गया। 13 के बाद आता है 15 17, 2 संख्या गायब, फिर आपका 19 आ गया। तो 19 के बाद फिर हम 2 संख्या गायब करेंगे, तो 19 के बाद आएगा आपका 21। ठीक है, 21 के बाद आएगा 23, और 2 संख्या गायब होने के बाद फिर आएगा आपका 25। क्या आएगा 25, और इस 25 को हम 160 में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो 185 हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। 5 मित्र हैं, देखो छोटा करना पड़ेगा इसको ताकि साफ साफ आ जाए। देखो 5 मित्र ABCEF एक वृत्ताकार मेज के परिधा मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज है। ये भैया 5 1 4 और भैया ये हो गए आपके 5 मित्र हो गए, एक वृत्ताकार मेज हो गई। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो। कह रहा है FC के दाईं ओर ठीक बगल में है, FC के
दाईं ओर, तो भैया दाईं ओर यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, दूसरा कलर लो। फिर कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ए सी के बाईं ओर, तो भैया ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठ जाएगा। जो सी का, जो मान चलो सी के स्थान पे आप बैठे हो, तो आपका जो दायां होगा वो सी का दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो सी का बायां होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो कह रहा है ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो भैया ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठ गया। इतना क्लियर। फिर कह रहा है वो ई एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई जो है एफ के दाईं ओर, तो भैया ई आपका कहाँ बैठ जाएगा, ई आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। ई एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बचा आपका एक, कौन सा बच्चा है आपका, बी बच्चा है, तो बी यहाँ बैठेगा, वो तो बैठेगा क्योंकि 5 लोग हैं। फिर कह रहा है बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर ठीक बगल में भैया ए बैठा है। कौन बैठा है, दाईं ओर ए बैठा है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न वही आपका सीरीज वाला है और थोड़ा इसको बड़ा कर लें। देखो बी का हो गया वाई, तो कैसे हो गया, तो बी आता है आपका 2 पर, वाई आता है आपका 25 पर, यानी -3। वैसे ही वाई में से अगर हम -3 करेंगे, वाई आता है 25 पर, 25 में से 3 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 22 बचेगा। 22 पे कौन आता है, बी आता है। तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। अगला चेक करो, अगला है आपका यहाँ पर एम, एम का हो गया जे, एम आता है आपका 13 पर, जे आता है आपका 10 पर, -3। ठीक है, तो जे में से अगर हम -3 करेंगे तो 10 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 7, 7 पे आता है जी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में है। इसमें एच है इसलिए गलत हो जाएगा। एक अक्षर और चेक कर लेते हैं, ए। ठीक है, वाई का हो गया ये बी, तो वाई आता है 25 पर, वही फिर लॉजिक लग गया, वाई आता है 25 पर, 25 में से 3 गए तो आपका बी आ गया। ठीक है, बी में से 3 गए तो आपका पी आ गया। रुक जाओ, बी में से 3 कैसे गए, बी आता है 22 पर, पी आता है 16 पर। रुको, वाई में से अगर हम वाई 25 में से आपके 3 गए तो बी आ गया, और बी में से, हाँ यहाँ आगे थोड़ी बढ़ेंगे, यहीं पर रहेंगे, तो बी में से 3 जाएंगे तो आपका बचेगा आपका 22, 22 में से 3 बचेंगे तो आपका यहाँ पर एस आएगा। फिर एस में से अगर 3 गए, एस आता है 19 पे, 19 में से 3 गए तो आपका पी आ जाएगा, और पी में से 3 गए तो आपका पी आता है 16 पर, 16 में से 3 गए तो आपका 13 आ जाएगा, 13 यहाँ पर है तो बिल्कुल सही। तो बी जी एस ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन वाला है, इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, ये भी बहुत आसान है। देखो इसमें क्या है, रुक जाओ थोड़े इसको अच्छे से बिठा देंगे, प्रश्न में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ अब देखो, वो कह रहा है इन तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आपका पी भागे क्यू, तो भाग का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, यानी पी जो है पी क्यू की बहन है। जो आपका माइनस होगा इसका मतलब महिला होगा, और जो प्लस होगा उसका मतलब पुरुष होगा। तो पी तो महिला है क्योंकि वो बहन है, पी क्यू की बहन है। ठीक है, इतना क्लियर। आगे देखो, आगे आपका क्यू माइनस आर, माइनस का क्या मतलब है, माइनस ए रहा, माइनस का मतलब ए बी की माता है, यानी क्यू आर की माता है। क्यू क्या है, आर की माता है, तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, क्यू आर की माता है, यानी पी और क्यू बहने हैं। ठीक है, पी और क्यू बहने हैं, और क्यू का बेटा या बेटी आर है। क्लियर। फिर है आपका प्लस, तो प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है आपका ए बी का भाई है, यानी आर एस का भाई है। आर जो है वो एस का भाई है, यानी पुरुष है, तो प्लस कर दिया। आगे देखो, फिर कह रहा है माइनस, माइनस का मतलब है ए बी की माता है, यानी एस टी की माता है। एस जो है वो टी की माता है। भैया टी को हम यहाँ बिठा लेंगे, ये टी बैठ गया, एस टी की माता है, तो ये माइनस हो जाएगी क्योंकि माता है, महिला है। ठीक है, फिर कह रहा है गुणा, गुणा का मतलब है ए बी का पति है, यानी टी यू का पति है। टी जो है वो किसका पति है, टी यू का पति है, यानी प्लस है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो आर टी की माता का भाई है, तो आर जो है वो टी की माता का भाई है, तो बिल्कुल आपका सही होगा। टी की माता है एस, एस का भाई आर है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। गलत बताना है, गलत कौन सा है, तो ये तो सही है। दूसरा देख लो, पी यू की सास है, तो पी भैया यू की सास नहीं है। यू की सास कौन है,
यू की सांस है एस, उस तब की वो कह रहा पी यू की सांस है, तो भैया पी यू की सांस नहीं है, यू की सांस एस है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और गलत आपको बताना है, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। बाकी आपके सब सही है। क्यू एस की माता है तो बिल्कुल आपका क्यू एस की माता ही है। पी आर की माता की बहन है, तो पी जो है आर की जो माता है क्यू उसकी पी बहन है, तो बिल्कुल ये सही है। बाकी जो आपका गलत है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष वाला है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अब सही है। सभी पेंसिल लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ का लकड़ी लड़कियाँ लकड़ियाँ, सभी पेंसिल क्या हैं, सभी पेंसिल लकड़ियाँ हैं, भैया ये लकड़ियाँ हो गई। फिर कह रहा कुछ लकड़ियाँ नोट्स हैं, तो कुछ लकड़ियाँ, कुछ है ना, कुछ लकड़ियाँ क्या है, नोट्स हैं। फिर आगे देखो, फिर कह रहा कुछ डारियाँ नोट्स हैं, कुछ डारियाँ क्या है, नोट्स हैं, तो भैया ये डारियाँ हो गई। आपका ये सर्कल बन चुका। अब निष्कर्ष देखो, कुछ नोट्स डायरियाँ हैं, क्या कुछ नोट्स डायरियाँ हैं, बिल्कुल है आपका, वही तो बोल रहा है कि सभी डायरियाँ, क्या कह रहा है, सभी डायरियाँ नोट्स हैं। अरे यार ये वाला गलत बन गया, ये वाला सर्कल, ये वाला ऐसा नहीं बनेगा, ये वाला इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये वाला ये मिट जाएगा, रुक जाओ यहाँ पर, शुरू से बनाते हैं, गलती होगी, गलत होगी। अब देखो, देखो इसको कह रहा है सभी पेंसिल लकड़ियाँ हैं, सभी पेंसिल क्या हैं, लकड़ियाँ हैं, सभी पेंसिल क्या है, लकड़ियाँ हैं। इतना क्लियर अब बन गया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे वो कह रहा है कुछ लकड़ियाँ नोट्स हैं, कुछ लकड़ियाँ क्या हैं, ये नोट्स हैं, कुछ है ना, तो कुछ काटेंगे थोड़ा सा, कुछ लकड़ियाँ नोट्स हैं। इतना क्लियर। आगे देखो, अब आगे कह रहा है सभी डारियाँ नोट्स हैं, तो सभी जो ये डारियाँ हैं ये वाली, ये है क्या है, नोट है, सभी डारियाँ क्या है, नोट्स है, ठीक है। तो देखो अब इसको, अब वो कह रहा है कुछ नोट्स डायरियाँ हैं, तो क्या कुछ नोट्स डायरियाँ हैं, बिल्कुल है। इसका क्या नोट्स वाला सर्कल डायरियाँ को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, इसलिए सही हो जाएगा। दूसरा आप देखोगे, अगर कह रहा है कुछ लकड़ियाँ पेंसिल हैं, तो क्या कुछ लकड़ियाँ पेंसिल हैं, नहीं है, बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा, नहीं है, सॉरी ये हैं, थोड़े दिखने में मिस्टेक हुई। क्या कुछ लकड़ियाँ पेंसिल हैं, तो बिल्कुल आपका ए वाला नीला वाला लकड़ियाँ हैं, और पी वाला ये जो आपका पर्पल कलर का ये आपकी पेंसिल है। तो क्या कह रहा है, कुछ लड़कियां पेंसिल, तो आपका कुछ लड़कियां पेंसिल, बिल्कुल आपकी ये बिल्कुल ये सही हो जाएगा, कुछ लड़कियां आपकी ये पेंसिल हैं। तीसरा देखो, कुछ डायरियाँ लकड़ियां हैं, तो क्या कुछ डायरियाँ लकड़ियां हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका ये तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। रुक जाओ यार, मिस्टेक है यार, सॉरी, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा भी दिमाग, देखो वो है बिल्कुल सरल, सभी पेंसिल लकड़ियाँ हैं, सभी पेंसिल, जल्दी जल्दी के चक्कर में सब गलत हो रहा, सभी पेंसिल लकड़ियाँ हैं, क्या है, लकड़ियाँ हैं, इतना क्लियर। आगे देखो, फिर कह रहा है कुछ लड़कियाँ नोट्स हैं, कुछ लड़कियाँ क्या हैं, नोट्स हैं। फिर कह रहा है सभी डायरियाँ नोट्स हैं, तो सभी डायरियाँ क्या हैं, ये नोट्स हैं, सभी डायरियाँ क्या हैं, नोट्स हैं। क्लियर हो गया। अब ये सर्कल आपका पूरा बन चुका, अब सही है। अब देखो, कुछ नोट्स डायरियाँ हैं, क्या कुछ नोट्स डायरियाँ हैं, बिल्कुल हैं, आपका ये सही हो जाएगा। दूसरा देखो, आप कुछ लड़कियाँ पेंसिल हैं, क्या कुछ लड़कियाँ पेंसिल हैं, काट रहा है, ये आपकी लड़कियाँ, ये आपका पेंसिल, बिल्कुल आपका। तीसरा देखो, कुछ डायरियाँ लकड़ियाँ हैं, क्या कुछ डायरियाँ लकड़ियाँ हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। निष्कर्ष 1 और 2 आपका अनुसरण कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका सीरीज वाला है। F का H हो गया, यानी +2 हो गया F6 पर, H8 पर।
एच में एच के बाद जे हो गया तो एच आता है 8 पर, जे आता है 10 पर, यानी +2 हो गया। तो जे में हम +2 करेंगे तो जे आता है 10 पर, 10 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 12 पे आता है एल। ठीक है, अगला देखो, अगला है आपका डब्लू, डब्लू का क्यू हो गया, डब्लू आता है आपका 23 पर और क्यू आता है आपका 17 पर। तो क्या हुआ आपका 3 जे हो गया, 3 यानी 6 माइनस हो रहा आपका। ठीक है, क्यू में से आपका क्यू आता है 17 पर, 17 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका के आ जाएगा यानी 11 आ जाएगा। फिर अगर हम 11 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 6 गई 5, 5 पर क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, एल ई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में भरे। आगे एक अक्षर और चेक कर लेते हैं, सी का क्या हो गया, ई हो गया। तो सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर +2। ई का जी हो गया, ई 5 पर, जी 7 पर +2। तो जी में +2 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, 9 पे आएगा आई, एल ई आई। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। हाओ, देखो 3 त्रिभुज, तो 4 क्या होते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 1 2 3। ठीक है, तो भैया आयत जो होता है इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 1 मिनट, 4 भुजाएं होती हैं। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टर्मिनेटर को रोट एंड टर्मी लिख दिया। ठीक है, और सुपरमैन को नेम पर सुप लिख दिया। ठीक है ना, एवेंजर्स को क्या लिखेगा। तो देखो आगे की उसने जो, रुक जाओ 1 मिनट, आगे के जो इसके उसने आगे के जो इसके टी से टर्मी, आगे के जो 5 अक्षर हैं टर्मी, वो उसने पीछे से लिख दिया। तो हम वैसे ही एवन को करेंगे, एवन को हम पीछे ले जाएंगे तो लिखेंगे हम यहाँ से एवन। सेम यार, बिल्कुल सरल है। बाकी आपका जी आर एस, तो जी ई आर एस ऐसा बन जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगले में 2965 का अंतर होता है 36, 65 95 का अंतर होता है 30, 95 और 119 का अंतर होता है 24। तो आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो क्या लॉजिक लगा, 36 और 30 का अंतर होता है 6, इसका 6 मतलब 6 का अंतर आ रहा है। तो 24 में से अगर हम 6 घटाएंगे, मतलब 6 उतने का अंतर आना चाहिए, 24 में से 6 घटाएंगे 18, 18 का अंतर आना चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या है, तो वो है आपकी 137। 137 और 119 का अंतर कितना आता है, 18 आता है। बाकी किसी संख्या का अंतर 18 नहीं आएगा, करके देख लो। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला मैथमेटिकल वाला है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला। देखो इसको हम देखेंगे, प्लस की जगह गुणा लिखना, गुणा की जगह प्लस, 25 प्लस की जगह गुणा 8 भागे 40 माइनस 20, गुणा की जगह क्या लिखना है, प्लस लिखना है, 25 बराबर में 10 आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे, भाग है तो रुक जाओ ये 1 मिनट, दोबारा से लिख लो। 25 प्लस की जगह गुणा 8 भागे 40, बटे माने भी भाग ही होता है, माइनस 20 गुणा 25, गुणा नहीं यहाँ प्लस आएगा, प्लस की जगह गुणा लिखना, ये प्लस है, 25 बराबर में आपका 10 आना चाहिए। काटेंगे 8 के मार 8 45, 5 बार गया, 5 में 25 कट गया, ये 5 बार कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो ये प्लस का है, ये आपका 25 प्लस का है, ये प्लस प्लस हो जाएंगे, 5 भी प्लस का है, 25 भी प्लस का है, तो 25 5 हो जाएंगे 30, 30 में से माइनस 20 होंगे, आपका 10 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ प्रश्न समझ में ना आए हो तो भी पूछ लें। जय हिंद, जय भारत।